रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ए 1771, बी 1773 ईस्वी, सी 1785 ईस्वी, डी 1793 ईस्वी। तो सही विकल्प हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया बी 1773 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? ए 1875 ईस्वी, बी 1885 ईस्वी, सी 1858 ईस्वी, डी 1866 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा सी 1858 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, डी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। तो सही आंसर हो जाएगा ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1911 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1909 ईस्वी। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो वह किया गया 1909 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए संघीय व्यवस्था, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी प्रांतीय व्यवस्था, डी द्वैध शासन प्रणाली। तो 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वह की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार था? क्या था? हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन, राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, या डी राज्यपाल की वीटो शक्ति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का जो सार था वह था प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वह आपको बताना है। भारत सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, प्रांतीय सामूहिकरण, या डी पाकिस्तान की स्वीकृति। तो सही आंसर हो जाएगा जो कैबिनेट मिशन योजना का विषय नहीं था वो क्या नहीं था? पाकिस्तान की स्वीकृति। बाकी आपके सभी सही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? ए मिंटो मार्ले योजना, बी डूरंड योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी वेवेल योजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ए लिबरल पार्टी, बी लिबरल पार्टी, सी कंजर्वेटिव पार्टी, या डी कांग्रेस। तो सही आंसर हो जाएगा ए लेबर पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए भारत सरकार अधिनियम 1947, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी 1909 के अधिनियम, डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो सही आंसर हो जाएगा
बी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ए 1919, बी 1904, सी 1858 या डी 1935। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो वह थी डी 1935 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा सी भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए एम.एन. रॉय, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. रॉय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी बाल गंगाधर तिलक या डी महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के गठन की जो मांग सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत की गई थी, तो वह की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो चलिए दोस्तों, हमें आशा है कि आज की जो हमारी ये प्रश्नोत्तरी थी, आप लोगों को यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। यदि प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।